जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रविंद्र के द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ। आज जैसा कि आप जानते हो कि मैं हमेशा हिंदुत्व की बात करते रहता हूँ, हिंदुत्व के विषय में आपके सामने चर्चा में आता हूँ। मगर आज में जो हमारा विषय है उस में हम चर्चा करेंगे, जो है स्वास्थ्य संबंधी। जैसा कि आप लोग न्यूज समाचारों में, टीवी में देख रहे हैं कि चाइना वापस एक नए वेरिएंट के शिकार में हो गया है, जिसका नाम है BF.7। मैं भारत सरकार से और देश के नागरिकों से चाहूँगा कि हमें वापस बहुत ही सावधानी से कार्य करना चाहिए। हमें जो इंटरनेशनल हमारे पोर्ट्स हैं, हमारे एयरपोर्ट हैं, उन पर सख्ती से निगरानी रखनी चाहिए। वहाँ पे चेकिंग बूथ बनाने चाहिए ताकि बाहर से जो ये हमारे यहाँ के देश पे रोग फैलते हैं वो वायरस ना फैले, और हर व्यक्ति की गहन चिकित्सा के बाद, उसकी गहन जांच के बाद उसको देश के अन्य कोने में आने जाने की व्यवस्था की जाए। मैं देश के नागरिकों से चाहूँगा, अपील करूँगा कि आप अगर ज़रा सी कोई भी आपके पास दिक्कत आती है, ऐसा कुछ है, तो आप बिना शर्मिंदगी के, बिना सोचे समझे आप अपने आप को चेक कराएं, ताकि ये जो वायरस है एक दूसरे से फैले नहीं। क्योंकि जैसा कि हम पिछले सालों में बहुत ही तकलीफ झेल चुके हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं बोलूँगा कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारे देश को जिस तरीके से टीकाकरण किया, व्यवस्थाएं जो नहीं थी हमारे देश में, हमारी मोदी सरकार ने हर व्यवस्था को बड़ी ही सरलता से उपलब्ध कराई। तो वो बात अलग है, मगर सरकार के साथ साथ देश की जनता की भी एक जवाबदारी बनती है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है, हम उसको किस तरीके स्वास्थ्य निरोगी रखें। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जवाबदारी है, जिम्मेदारी हर व्यक्ति की कि वो अपने कर्तव्यों का, जो मूल कर्तव्यों का पालन करे, और हमारे देश में वो चीज़ें वापस ना आए जिससे हर व्यक्ति को तकलीफ हुई है, परेशानियां हुई हैं जिस तरीके से। और इस बार अगर हमारे देश में ऐसी कोई गंभीर बीमारी फैलती है तो हमारा देश दशों वर्ष पीछे चला जाएगा। जिस तरीके से अभी हम उबर नहीं पा रहे, और इस तरीके से ये जो गंदी बीमारी कहूँगा मैं, या घातक बीमारियां वापस फैल रही हैं, तो उन बीमारियों को से हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, और हमारे देश में जनहानि और जो हमारा आर्थिक हानि ना हो, इसलिए मैं देश के सभी सम्मानित नागरिकों से आह्वान करना चाहूँगा कि अपने मूल कर्तव्यों का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। भीड़ भाड़ इलाके में अगर ज़रूरत ना हो तो ना निकलें। जो कार्य हम अकेले कर सकते हैं वहाँ ग्रुपबाजी ना करें। बिना मतलब में भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें। और जिस तरीके से आज एक बवाल चल रहा है पूरे देश में कि भारत जोड़ो, तो ये तो भारत जोड़ो यात्रा है ही नहीं, ये भारत तोड़ो यात्रा है, और देश को खंडित करने का एक षड्यंत्र है। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस की नीयत क्या है हमारे देश में, और ये पूर्णतः एक हिंदू विरोधी पार्टी साबित हुई है। और अभी कांग्रेस का जो चाल चलन है, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल सारे देशवासियों को मालूम पड़ गया है कि ये देश विरोधी षड्यंत्र में शामिल हैं। और जिस तरीके से चाइना का मनोबल बढ़ा है, जिस तरीके से देश में हिंदू बनाम बौद्ध खड़ा किया गया, उसके पहले इस्लामिक कट्टरपंथियों को खड़ा किया गया, ये सारे के सारे जो षड्यंत्र कांग्रेस ने देश को खंडित करने के लिए रचा है, देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, और देश की जनता को इनकी रैली को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। इनकी कहीं पे यात्रा होने नहीं देना चाहिए। ये कर्तव्य देश के हर नागरिक का है। जय हिंद, वंदे मातरम।